फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं इस वक्त अपने पार्टनर के साथ, तो आप जरूर मन ही मन में तरस रहे होंगे उनसे बात करने के लिए। ये भी सोचते होंगे पता नहीं कब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा। उधर आपको ये भी जानने की इच्छा होती है कि उनके दिल पर क्या क्या बीत रही है। क्या वो भी इतना ही तड़प रहे हैं? क्या वो भी आपको उतना ही याद कर रहे हैं? क्या वो भी इतनी ही राह देख रहे हैं कि कभी नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो? तो आइए जानते हैं आज की रीडिंग से कब नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी और उनके दिल पर क्या क्या बीत रही है। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन कब खत्म होगी, आपके पार्टनर के दिल पर इस वक्त क्या क्या बीत रही है, ये भी हमको पता चलेगा आज की रीडिंग से। 4 पाइल्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैंने रखा है गोल्ड इयररिंग, पाइल 2 पे है सिल्वर, पाइल 3 पे है ब्लैक, पाइल 4 पे है ट्रायंगल। आप देख सकते हैं हार्ट शेप ट्रायंगल। पाइल 1 पे गोल्ड, पाइल 2 पे सिल्वर, पाइल 3 पे ब्लैक, पाइल 4 पे हार्ट ट्रायंगल इयररिंग है। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन इजीली होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। क्वेश्चन को दिल में दोहराते, अपने पर्सन की इमेज को विजुअलाइज करते हुए आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली। ये समझते हुए मैं रीडिंग शुरू करती हूं। पाइल 1 गोल्ड इयररिंग से। ये कार्ड लास्ट में खुलेगा, जो आपको एक टाइम फ्रेम देगा कि कब तक आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगा, अगर खत्म होने वाला है तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। ध्यान से सुनिए अपनी रीडिंग। पाइल 1 रीडिंग से ये तो दिखता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो नेचर से बहुत ही लॉयल और कमिटेड पर्सन है। उनमें वो उस तरह की कोई रंगीनियत नहीं है मिजाज में कि वो एक को छोड़ के दूसरे को पसंद करे। इस तरह का नेचर तो उनका नहीं दिखता रीडिंग से। तो कैरेक्टर से, नेचर से बहुत ही लॉयल पर्सन है, कमिटेड पर्सन है। जिस चीज के लिए वो ठान ले उसके प्रति वफादारी, लॉयल्टी रखना उनकी बेसिक नेचर ही है। ये तो आपकी रीडिंग से ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से तो आपको निश्चिंत ही रहना चाहिए। इनफैक्ट ऑल द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वो देख रहे हैं, पूरी फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए उनको क्या स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है अभी कोई हेजिटेशन होगी, हो सकता है अभी कोई ऐसी ईगो की भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं आपको कांटेक्ट करे। लेकिन ये उनको आपकी याद नहीं दिला रहा, ऐसा नहीं है। आपकी याद में तो वो है, क्योंकि वो आगे देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि वो वापस आपके साथ उनका जो कम्युनिकेशन है या रिकंसिलिएशन है वो फिर से शुरू हो जाए। वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं आपको ये पता भी ना चले कि वो छटपटा रहे हैं, आपकी याद में तड़प रहे हैं, और ये काम भी हो जाए। और क्योंकि वो बेसिकली कैरेक्टर में, नेचर में लॉयल इंसान है, वो जरूर आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। पर कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो ईगो है, उनकी जो हेजिटेशन है, वो भी आपके सामने एक्सपोज ना हो। उनका जो एक डेस्परेशन है वो भी एक्सपोज ना हो आपके सामने, और वो काम भी हो जाए। अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये सोचने की, समझने की कि किस तरह से किया जा सकता है। उनमें इतनी मैच्योरिटी तो है ही नेचर की। हायरोफेंट दिखाता है कि वो अपनी डेस्परेशन को खुल के नहीं दिखाएंगे आपके सामने, छटपटाएंगे नहीं खुलकर, इस तरह से आपको नहीं फील होने देंगे। लेकिन वो फील कर रहे हैं इस वक्त, बहुत डेस्परेट हैं, बहुत छटपटा रहे हैं, आपको याद भी करते हैं। इनफैक्ट वो सारी स्ट्रेटेजीज को सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए कि आप उनके पास आ जाएं या उनका मैसेज आप तक पहुंच भी जाए
और कुछ भी बात एक्सपोज ना हो कि वो इतना ज्यादा तड़प रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, ये उनकी मैच्योरिटी है जो उनको इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं होने दे रही इस वक्त आपके सामने। टू ऑफ कप्स भी है लास्ट में। ये भी अपने आप में सभी कार्ड्स बहुत ही यूनिकली एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे के साथ वीव्ड हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो यही है कि आपसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन अपनी मैच्योरिटी के चलते, अपनी एक पोजीशन के चलते, एक उनका जो अपना रुतबा है उसके चलते वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स को खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन पूरी कोशिश में लगे हैं कि आपसे रिकंसिलिएशन हो भी जाए, आपको पता भी चल जाए कि आपको उनसे बात करनी है और वो पिक्चर में ना आए कि उन्होंने ये सारी कोशिशें की है। हो सकता है किसी और को इन्वॉल्व करके, किसी और के जरिए वो आप तक मैसेज पहुंचाए, कुछ भी करके वो आपके साथ कम्युनिकेट तो करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका रीडिंग तो बिल्कुल ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट एक भी कार्ड में नेगेटिविटी नहीं है आपके रीडिंग में। आइए फाइनल कार्ड देखते हैं। कब तक नो कांटेक्ट सिचुएशन मैक्सिमम और मिनिमम तो होता है कि इस पल से कभी भी खुल सकता है आपका कम्युनिकेशन, लेकिन मैक्सिमम 51 डेज मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा। इस वक्त भी खुल सकता है जब आप रीडिंग देख के खड़े होंगे, तब से लेकर 51 डेज में आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 2 सिल्वर इयररिंग। Six of Pentacles, 9 of Cups, Judgment, 10 of Swords. आपकी रीडिंग ये दिखा रही है कि आपके पर्सन बेसिकली बहुत ही लविंग तो है ही, आपके साथ रिलेशनशिप में खुश भी हैं, आप दोनों का प्यार बहुत ज्यादा है एक दूसरे से, ये तो रीडिंग में दिख ही रहा है। नो टू ओपिनियंस ऑन दैट। किसी भी वजह से आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, वो आप बेहतर जानते हैं क्या बात हुई होगी, लेकिन प्यार की तो कोई कमी नहीं है दोनों तरफ से, ना आपकी तरफ से ना आपके पर्सन की तरफ से। लेकिन जो भी इश्यू आप दोनों के बीच में हुआ है वो इतना मामूली नहीं था कि उसे आप भुला दें या आपके पर्सन भुला दे इजीली। आपको याद तो करते हैं, तड़पते भी हैं, छटपटाते भी हैं, रिग्रेट भी करते हैं। अब गलती चाहे उनकी है, आपकी है या किसी और की वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, ये इतनी इजीली से बात खत्म तो नहीं होने वाली अभी फिलहाल, पर क्योंकि आप दोनों में प्यार बहुत ज्यादा है तो ये गुंजाइश तो है कि नो कम्युनिकेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म तो होगा ही, पर पता नहीं उसके लिए कितना टाइम लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अहम, बहुत ज्यादा हर्ट, रिमोर्स, रिग्रेट, ये सब दिख रहा है इस रीडिंग में। तो प्यार तो अभी एक तरफ, जो हर्ट की फीलिंग है वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इस सिचुएशन में आप दोनों की। आइए आपका लास्ट कार्ड सॉल्व कर सकता है कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम। और क्योंकि मैं कह रही हूँ कि प्यार बहुत है तो ये गुंजाइश तो रहती, लेकिन कम्युनिकेशन शुरू नहीं होगा, वापस होगा, क्योंकि इतना प्यार करने वाले जब दो लोग होते हैं तो एक जो लड़ाई का दौर है, नो कम्युनिकेशन का, नो कांटेक्ट का जो दौर है, वो एक फेज तक ही चल सकता है, एक लिमिटेड फेज तक ही चल सकता है, क्योंकि प्यार ही जीतेगा लास्ट में। लेकिन कब तक, क्योंकि जो हर्ट है उसको हील होते होते वक्त तो लगेगा ही। वेरी नाइस, जीत होगी आपके प्यार की, और करीब करीब 28 दिनों में, 28 डेज में मैक्सिमम, अभी से शुरू होकर 28 डेज के बीच आपका किसी ना किसी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाएगा। थैंक गॉड। तो पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं ब्लैक इयरिंग पाइल 3। Knight of Pentacles, 9 of Swords, 5 of Wands या Rods,
10 ऑफ कप्स। आइए देखते हैं पाइल 3। आपके कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है अभी वो इतना गहरा नहीं है। लाइक पाइल 1 एंड 2, अभी आपका रिलेशनशिप इतना डीप नहीं हुआ है। तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो रीडिंग दिखा रही है कि अभी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहते हैं, इसको टाइम देना चाहते हैं। जिस भी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ या आप दोनों नो कम्युनिकेशन जोन में आए, उनकी तरफ से अभी ये रिलेशनशिप इतना डीप नहीं है कि वो आपसे इंस्टेंटली कम्युनिकेशन शुरू कर दे। ये नहीं कि आपको लाइक नहीं करते, आपको पसंद तो करते हैं, पर अभी वो वक्त देना चाहते हैं, क्योंकि जो भी बात आप दोनों में हुई है और ऊपर से रिलेशनशिप इतना डीप नहीं है, तो उनके पास एक मौका है देखने का कि उनको आगे बढ़ना है या नहीं। वो अपने इंट्रोस्पेक्शन में है इस वक्त, वो अपने विचारों में है, सोच रहे हैं कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना है या नहीं। अफेक्शन तो है, लेकिन वो अभी बहुत डीप नहीं है, इसलिए उनका माइंड इस दिशा में भी चल रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, क्योंकि जो भी इश्यू हुआ है उसने आप दोनों को ही शायद बहुत हर्ट किया है। इनफैक्ट वो कोई और भी है आपके अलावा, एक ऑप्शन जिसके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, और वो एक जंग में है खुद के साथ कि अगर वो ऑप्शन जो है उनके सामने, अगर ये रिलेशनशिप इतना डीप नहीं है, इसमें उनको हर्ट भी ऑलरेडी इतना हो चुका है, तो अब वो एक ऑप्शन को सोच रहे हैं कि आप कि वो ऑप्शन उनके माइंड में ये चल तो रहा है, उसमें हम ना नहीं करते, ये तो है उनके माइंड में ये चीज चल रही है। याद आपको करते हैं, मिस भी आपको करते हैं, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप इतना डीप अभी नहीं है, ऊपर से जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ है, तो रिकंसिलिएशन फिलहाल नहीं दिख रहा जल्दी, लेकिन चांसेस है कि वो आपके साथ आ भी सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है उससे तो कोई भी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपसे तो फिर भी एक लेवल तक उनका रिलेशनशिप आया ही है। क्योंकि अगर आप उनको हर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब आपके प्यार में कुछ तो गहराई है, चाहे बहुत नहीं, कुछ तो है। तो जो सेकंड ऑप्शन है उससे तो बिल्कुल भी उनका अटैचमेंट उस लेवल का तो नहीं है, लेकिन वो अभी क्योंकि गुस्से में है, झगड़ा हुआ है, नो कांटेक्ट में, तो बस अपने दिल से सोच रहे हैं कि आप की वो, लेकिन चांसेस है वो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि आपसे कुछ भी एक रिलेशन तो कायम हुआ ही है उनका। देखते हैं आपका आउटकम। थैंक गॉड, रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं। मैं ये कह रही हूं आपको फिर से, अगर वो उस ऑप्शन के पास नहीं जाते, किसी भी वजह से आपके पास ही आते हैं, तो रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं 49 डेज के अंदर अंदर। एंजल ऑफ लव आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, अगर वो उस ऑप्शन को डिलीट कर देते हैं अपनी लाइफ से, तो मैक्सिमम 49 डेज में आपका यूनियन हो सकता है। इस पाइल में श्योरिटी इतनी नहीं है, लेकिन होने की चांसेस हैं। अब मैं ले रही हूं पाइल 4 ट्रायंगल हार्ट शेप्ड इयरिंग का। एट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स या रॉड्स, 7 ऑफ रॉड्स। आपकी रीडिंग ये दिखा रही है कि इस वक्त आप दोनों, 8 ऑफ कप्स, इस वक्त आप दोनों अगर एक दूसरे से बात ना करें तो ही बेहतर होगा। कोई और है जो आप दोनों के कांटेक्ट में अड़चने ला रहा है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही है, कोई भी एक थर्ड पार्टी है, वो कोई भी हो सकता है, आप लोगों का कॉमन फ्रेंड, उनके फैमिली मेंबर या कोई भी, जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने की पूरी कोशिशों को बंद करके रखा है।
जब वो किसी को, अगर आपको कोई भड़का रहा है तो आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनको अगर कोई भड़का रहा है तो आपको नहीं पता, लेकिन इस रीडिंग से यही लग रहा है उनको या आपको, आपका तो आप केस समझते ही हैं, लेकिन ये उनके नजरिए से है, कोई उनको इस वक्त आपके पास आने से रोक रहा है। और बेहतर यही होगा आप लोग अभी चुप ही रहें, क्योंकि जब मामला इतना गर्म होता है, जब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उस वक्त बात करने की कोशिश बेकार ही जाती है। और कोई बहुत डीप आपका अफेक्शन है ऐसा भी इस वक्त कोई कार्ड नहीं दिख रहा है इसमें, इसीलिए वो किसी की बातों में इसलिए आ भी रहे हैं। लेकिन उनकी अपनी एक जो थिंकिंग है, अपनी एक जो अंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं उनको ये तो कह रही है कि ये पर्सन उनको जानबूझकर आपसे कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे, लेकिन क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कुछ ऐसी इश्यू आप दोनों के बीच में हुई है, उसकी वजह से वो सुन तो लेते होंगे, कहीं ना कहीं कन्विंस भी हो जाते होंगे टेम्पररीली, लेकिन जितना वो आपको जानते हैं, समझते हैं, उसके बेस पे वो अपनी तरफ से अपना दिमाग कोई बंद करके तो नहीं बैठे कि जो ये पर्सन उनको बोलेगा वो मान के उस हिसाब से चलेंगे, ऐसा नहीं है। उनका माइंड भी चल रहा है इस डायरेक्शन में कि उनको भी अपने दिमाग से काम लेना है। और ये वाला कार्ड तो दिखा ही रहा है कि वो इन बातों को इनसे निपट ही लेंगे, निपट रहा है इंसान 7 ऑफ रॉड्स में, इन सब मामलों को शांत होने के बाद निपट लेंगे, ऐसा दिख रहा है रीडिंग में। फिलहाल वो नहीं चाहते कि आपसे बात करें, क्योंकि अभी वो उनकी बातों में आ जाते हैं जो भी उनको भड़का रहा है, लेकिन उनकी अपनी बुद्धि भी उनको कहीं ना कहीं ये गाइड कर रही है कि किसी की बातों में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना। तो ये सब मामलों को निपट ही लेंगे देर सवेर वो। थर्ड चक्र, आर्चएंजल शैमुएल, 37 डेज में आपका सॉल्यूशन हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। अब कम्युनिकेशन होने का मतलब ये नहीं होता, या नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होने का मतलब ये तो नहीं होता कि आप लोग वापस एक हो जाए। मैं किसी भी पाइल के हिसाब से कह रही हूँ, पाइल 1 में तो बहुत श्योरिटी है कि रिकंसिलिएशन दिख रहा है, पाइल 2 में भी बहुत हद तक, पाइल 3 एंड पाइल 4 में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दोनों वापस एक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन जरूर खत्म होगा 3 एंड 4 का। अपने अपने जो डेज आपको मैंने बताए हैं, पाइल 3 का था 49 डेज और पाइल 4 का आ रहा है 37। लेकिन आपको इतना जरूर पता चलेगा इस रिलेशनशिप का आप करना क्या है। इज इट देयर टू कंटिन्यू और हैज इट टू बी एंडेड, इतना आपको जरूर समझ आ जाएगा। पर कुछ नहीं अभी कह सकते श्योरिटी से, बस रीडिंग के हिसाब से ये है। तो ये मामला जब निपट जाएगा वो आपसे कम्युनिकेट जरूर करेंगे 37 डेज में, इस वक्त से लेकर 37 डेज में। और वो आप दोनों लोगों की बुद्धि पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से जो भी है उस पर डिपेंड करता है कि इस रिलेशनशिप को फिर से आप रिकंसिलिएशन मोड में ले जाएं और उसको फिर से पहले की तरह रिवाइव करें। लेकिन आपको अब से बहुत संभल कर चलना होगा। पाइल 3 एंड 4 को स्पेशली मैं ये एडवाइस दूंगी कि अगर रिकंसिलिएशन होता है तो भी आपको बहुत सोच समझकर रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप को पहले एक रूट पकड़ने दीजिए, एक ग्राउंड पकड़ने दीजिए। जब वो स्ट्रांग हो जाता है फिर थोड़े बहुत झगड़े भी होना तो इंसान दूर होने की नहीं सोचता, लेकिन जब रिलेशनशिप में इतनी गहराई नहीं है तो झगड़े जहां तक हो सके मत करिए। बैठकर अक्लमंद लोगों की तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, ताकि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन ज्यादा टाइम ना चले, आपको एक दूसरे की याद में ऐसे तड़पते ना रहना पड़े और आपका रिलेशन स्मूथली आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कैसी आपको लगी आज की रीडिंग, आप किस तरह की रीडिंग्स चाहते हैं वो मेरे ध्यान में है। आगे आपका टर्न आता रहेगा, वैसे मैं करती भी रहूंगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ऑल द बेस्ट टू यू। लव यू। बाय बाय।